नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है मित्रों आप सभी का आज के हमारे इस न्यू ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, बेटा मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत समस्या है और पैसों के लिए तुम बहुत ही ज्यादा तड़प रहे हो और इसी पैसों के चलते अपने सपने को भी मार रहे हो। बेटा अभी एक महाशक्तिशाली मंत्र बता रहा हूं, लिख कर ले लो और यह मंत्र को कहीं भी अपने मन में 11 बार बोल देना। गारंटी के साथ कहता हूं बेटा, अगले 15 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। यह बात झूठी निकली तो मैं तुरंत तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। जी हां दोस्तों, बता दे आपको, आप अपने जिंदगी में बहुत सारे रास्ते अपनाए, बहुत कठिन से कठिन परिस्थिति में गुजारे अपने जीवन को, लेकिन फिर भी आपको कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाया। हर जगह आप दोस्तों ठोकर ही खाए, लोगों से ताना सुने, हर जगह आपको समस्या ही समस्या दिख रही है। जीवन में सुख शांति नहीं है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, परिवार के बीच में अनबन होते रहते हैं, घर में खुशी नहीं है, दरिद्रता घर को घेर लिया है। बेटा घबराओ नहीं, आज का यह वीडियो आपके जीवन की सारी संकट को जड़ से मिटा देगी। आज का यह वीडियो में जो उपाय बताए हैं हमने, अगर गलती से भी एक बार अपने इस मंत्र को पढ़ लिया या फिर आप अगर इस उपाय को अपने घर में एक बार भी कर लिए तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर जो बड़ी सफलता हाथ लगेगी, उन्हें देखकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खुशी से पूरा परिवार नाचने लगेगा। यूं कहे तो जमीन आसमान एक होने वाला है। जी हां दोस्तों, लेकिन भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ एक बार सच्चे दिल से लिख दें। गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको ऐसी बड़ी चीज हाथ लगेगी जिन्हें पाकर आप लखपति बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं, जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली इतनी बड़ी घटना के बारे में कि आखिर आपके जीवन में पैसा टिकता क्यों नहीं है, पैसा कमाने का जरिया बंद क्यों हो गया, अचानक से धन आना बंद क्यों हो गया, जीवन में क्या करे क्या ना करे आपको समझ क्यों नहीं आता है। आप रोज एक ही बात को लेकर परेशान रहते हैं कि जीवन में करे तो क्या करे। दोस्तों हम जानते हैं आप दिल के बहुत सच्चे इंसान हैं, हर लोगों के बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जो लोग आपको बोलते हैं उनकी बातों को सुनकर आप बहुत जल्दी पिघल भी जाते हैं। मेरे दोस्त यह कलयुग है, यहां पर ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिनके जेब में गांधी, दुनिया उसी के पैरों के नीचे आंधी। जी हां दोस्तों, बता दे आपको, जितना ज्यादा आपके पास धन दौलत है उतनी ज्यादा आपकी इज्जत वैल्यू शोहरत है। आज अगर आपके पास 2 रुपए है तो आपको 2 रुपए का ही इज्जत देता है आपके गली मोहल्ले के लोग। लेकिन मित्रों कहते हैं ना कि जिनके साथ भगवान होते हैं उनके जीवन में आज ना तो कल उनका किस्मत को बदलना बहुत ही तय है। यूं ही आपके जीवन काल में आज का यह वीडियो है जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देंगे। मित्रों आपको बता दें, आपको अगर आपके गली मोहल्ले के लोग कहीं पर भी जाने के लिए कहते हैं तो आप उन्हें कभी ना नहीं कहती हैं और इन्हीं ना कहने के चक्कर में आप बहुत ही ज्यादा अपने ही फेरा में फंस गए हैं और अपने कीमती समय को आप बहुत ही बर्बाद कर दिए हैं। ना कहने के चक्कर में आप अपने कीमती चीजों को छोड़कर दूसरों के कामों में आप लग जाते हैं। जो लोग आपको कहते हैं उनकी बात को सुनकर आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी बातों में आकर उनके रास्ते में चलने लगते हैं। इसका चलते आपका दोस्तों गुरु ग्रह कमजोर हो गया है और गुरु ग्रह जिसका कमजोर होता है उनके जीवन में कभी भी धन की कमी होती ही होती है। अचानक से उनके जीवन में धन आना रुक जाता है, अचानक से जीवन में सभी सपने टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब जीवन में हम बहुत पीछे रह गए हैं, ऐसा लगता है कि जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यूं ही मर जाएंगे, यूं ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बता दे आपको, अभी भी आपके पास बहुत समय है अपने जीवन को सुधारने के लिए। अगर आप बहुत ही परेशान निराश हो चुके हैं अपने जीवन से, तो आपको सबसे पहले बता दें
दोस्तों आपका जो इष्ट देवता है उसे मनाइए। अपनी घर को साफ सफाई करके रखिए। घर में अगर दोस्तों आपका बहुत ही कड़वा कचड़ा रहता है, घर में मकड़ी का जाला रहता है, उनको सबसे पहले साफ करिए। घर को पहले शुद्ध करिए, गंगा जल से घर को धोइए। दोस्तों बता दें आपको, सबसे पहले आप शुक्रवार या सोमवार या रविवार के दिन 1 बाल्टी पानी में नमक लीजिए और उस नमक को डाल दीजिए पानी में। उस नमक के पानी से घर को पोछा लगाइए। इनसे घर में दरिद्रता का आपको जो वास होगा वह नष्ट हो जाएगा। और जिसके घर में दरिद्रता रहती है उनके घर में कभी भी सुख शांति नहीं मिली रहती है। जीवन में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज घर के परिवार सदस्यों के बीच में अनबन होते रहते हैं, कभी भी सुख शांति से जीवन नहीं बिता पाते हैं, रोज एक ही समस्या को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भी सुख शांति से जीवन को बिताना चाहते हैं तो अभी ही इस नियम को अपना लीजिए। सबसे पहले नंबर 1 पे घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते व चप्पल से हटा दीजिए। अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने बहुत ही जूते व चप्पल रहते हैं तो उन्हें अभी के अभी हटा दीजिए और कहीं एक जगह साइड में उसको रखने का स्थान बना दीजिए। जूते व चप्पल का स्थान बना दीजिए और घर के मुख्य दरवाजे को और घर के मुख्य दरवाजे के रास्ते से जो आप घर में प्रवेश करते हैं उन्हें साफ करके रखिए, क्योंकि उन्हीं दरवाजे के पास से माता लक्ष्मी आती है। और अपने अगर घर के मुख्य दरवाजा और अपने हॉल को आप कूड़े कचड़े में पड़े रहने देंगे, घर के गली मोहल्ले में आप बहुत ही ज्यादा जूठन बर्तन रख देंगे, इधर उधर खाड़ा उड़ा फेंक देंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कभी भी ऐसा धन की देवी मां लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करेंगे। मां लक्ष्मी जी उन्हीं घर में प्रवेश करते हैं जिनके घर में साफ सफाई होती है, जिनके घर में हमेशा धूप बत्ती जलती है, जिनके घर में कभी भी कोई नकारात्मक वाला काम नहीं होते हैं। अगर आपके भी घर में दोस्तों मांस मछली हफ्ते में 1 बार या 2 बार बनता है घर के अंदर, तो आप हफ्ते में 1 बार कम से कम अपने घर को नमक और पानी से जरूर वाश करें। और घर में दोस्तों हमेशा सुबह या शाम के समय नहा धोकर ही अगरबत्ती को जलाएं और माता रानी को धूप दिखाएं। ऐसा करने पर आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होंगे सभी नष्ट हो जाएंगे और घर में फिर से वही खुशियों के चमत्कार शुरुआत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी बात, घर में आपके अगर बच्चे हैं, अगर बूढ़े व्यक्ति हैं, अगर आपके घर में बच्चे बूढ़े नहीं हैं, आप सभी परिवार के बीच में कोई भी व्यक्ति है, अगर शाम के समय में बहुत ही हल्ला करते हैं, घर में दोस्तों खलबली मची रहती है, झूठ मूठ का बेवजह बातों को लेकर आप चिल्लाते रहते हैं, घर में अचानक से शोर करते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी इससे क्रोधित हो जाती है। माँ लक्ष्मी कभी आपके घर में नहीं रहती है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप अपने घर में सुबह और शाम के समय भजन बजाइए, गाना बजाइए। म्यूजिक में दोस्तों आप हमेशा हनुमान चालीसा को सुनिए और घर में माता लक्ष्मी को सुबह और शाम का आरती वाला सॉन्ग सुनिए। इनसे आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होगी सब नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद ही आप कोई ऐसा काम करें। पूजा के समय दोस्तों हमेशा भक्ति ही म्यूजिक सुने। इनसे आपके जीवन में बहुत ही संगम बना महाशक्ति योग का निर्माण हो जाएगा। और अगर आपके अंदर की शक्ति का जागरण हो गया तो दोस्तों आने वाले समय में आप जो भी करेंगे आपका सभी कार्य संपूर्ण तरफ से पूर्ण रूप से आपका आगे बनते जाएगा और इसी काम से आप बहुत ही जल्दी अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। दोस्तों दूसरी बात यही है, इस दोनों बात को आप जरूरी ध्यान में रखें। तीसरे नंबर की बात बड़े ही खास बात है, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखें, यह गलती आप हमेशा करते हैं। दोस्तों आपके घर में कोई महिला है, आप अगर यह महिला वीडियो देख रहे हैं तो माता रानी आपको पैर छू के हमारे प्रणाम। देखिए इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आप सुबह से लेकर शाम तक, अगर आप शाम को जब धूप बत्ती दिखाती हैं तो सुबह को साड़ी पहना हुआ उसी साड़ी से अगर आप इधर उधर कोई काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक दोपहर तक, तो उस साड़ी को कम से कम आप चेंज कर ले। आप अगर हो सके आपसे बने तो शाम के समय आप नहा धोकर ही धूप दिखाएं। इनसे आपके अंदर भी माता रानी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर परिवार के बीच में भी माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। ऐसा हमारा मानना यह है कि अगर आप ऐसा काम को अपनाते हैं तो माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न बहुत ही जल्दी होते हैं। जी हाँ, और आपकी पूजा माता रानी स्वीकार भी कर लेती हैं। और माता रानी अगर आपका एक बार पूजा स्वीकार कर लिए तो जीवन में आपको कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। जी हाँ, चौथे नंबर की बात, घर में अगर आपको कोई महिला खाना बनाती है या फिर कोई आपका जेंट्स भी खाना बनाते हैं घर में,
तो रसोई में खाना बनाते वक्त कभी भी हल्ला उल्ला ना करें, खाना बनाते वक्त लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि खाना में माता लक्ष्मी होती है, माता सरस्वती होती है। बल बुद्धि ज्ञान जो होती है हमें खाना से ही मिलता है। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, हमें एनर्जी नहीं मिलती है, और उसी खाना खाकर हम लोग जीवित रहते हैं, और उसी खाना को खाकर हम लोग कोई भी काम को करते हैं। तो वह सबसे बड़ा हमारा जीवन में भगवान है। उन्हें बनाते वक्त बिल्कुल भी हल्ला ना करें और लड़ाई झगड़े ना करें। जितना प्रेम से खाना को बनाएंगे, जितने प्रेम से रोटी को बनाएंगे, उतना ही प्रेम आपके बाल बच्चों पर रहेगा, उतना ही ज्यादा आपका खुशी परिवार में बना रहेगा। अगर आप पति पत्नी है तो दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़े वाली बात न करें। पति पत्नी को हमेशा प्रसन्न होने होकर अपने जीवन को बिताना चाहिए, क्योंकि एक पति पत्नी ही ऐसा होते हैं जो बूढ़े माँ बाप को लेकर अपने बच्चे को ज्ञान संस्कार देते हैं। वही अगर अपने जीवन में लड़ाई झगड़े रोज करेंगे तो उन्हें देखकर बच्चे भी और बूढ़े भी परेशान होकर अपने जीवन में उनके भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाते हैं, और इसी बात को लेकर वह कभी भी अपने सपनों को साकार करने में बड़ा ही मशक्कत वाली जिंदगी जीना पड़ती है। तो यह दोनों बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर यह काम करते हैं तो आज से ही इस काम को करना बंद कर दें, अपने आप को सुधारें, उसके बाद ही जीवन में आपका कल्याण होगा। आखिरी 5वें नंबर की बात बड़े ही महाशक्तिशाली बात है। अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है, बहुत सारे कड़ी मेहनत करते हैं, एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से पैसा चला जाता है, ऐसा अगर आपके घर में होता है तो दोस्तों आपका गुरु ग्रह बलवान नहीं है। गुरु ग्रह आपको बलवान करना बहुत ही जरूरी होगा। आप दोस्तों प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर आप बेलपत्र लेकर हनुमान जी को आप जरूर चढ़ाएं, और बेलपत्र में अगर हो सके राम नाम सहज से लिखकर भगवान महावीर बजरंग बली को चढ़ाएं, और महावीर बजरंग बली जी को आंकड़े के पौधे के पत्तों का 108 माला प्रत्येक शनिवार को लेकर अगर आप चढ़ा सकते हैं तो इन्हें बहुत ही आपके लिए रामबाण शायद उपाय होगा, और इन्हें करके आप अपने जीवन में जो भी काम को करेंगे उस काम से आपको 101% लाभ होगा। आपके जागे देखे हुए सपने भी पूरा हो जाएंगे, आपके सपने में सपने देखे हुए पूरा हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर इस काम को अपनाते हैं तो आशा करते हैं आप यह काम को जरूर करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप वह कौन सा मंत्र बोलेंगे जिन्हें बोलते ही आपके घर में धन दौलत की बरसात होने लगेंगे, जिन्हें बोलते ही आपके जीवन में पैसों का बहुत ही बारिश होने लगेंगे, जिन्हें बोलकर अपने जीवन से पैसों की दिक्कत को मिटा सकते हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन में खुशियों को वापस ला सकते हैं। दोस्तों इन्हें जरा गौर से सुनिए। आप सभी जानते हैं कि आजकल की दुनिया में पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता है। बिना पैसों के जीवन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। पैसों के बिना जीवन में मरना समान एक समान होता है। पैसा अगर हमारे पास नहीं है तो ना ही हम जीवन में अच्छे खाना खा सकते हैं, ना ही अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, ना ही अपने जीवन को अच्छे मार्गदर्शन पर ले जा सकते हैं। आजकल पैसा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है हमारे जीवन के लिए। दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आपके घर में आप अगर कहीं पर भी सोते हैं तो कांच के बोतल में या फिर कांच के डिब्बी में आप इलायची रखकर इलायची को अपने सिरहाने लेकर सो जाएं। जी हाँ, जहां तकिया लगाते हैं उसके जस्ट ऊपर में आप कांच के डिब्बी में इलायची का दाना या फिर इलायची को 5 इलायची या 11 इलायची को लेकर उस डिब्बे में रख दें, वहीं पर रखकर सो जाएं। ऐसा करने पर आपके दोस्तों माता लक्ष्मी की आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। घर में दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेंगे और घर की सारी संकट मिट जाएंगे। जी हाँ, इस काम को चालू करना शुरू कर दीजिए। और आपको बता दें, अगर आपके घर में बहुत सारे बेफालतू का दवाई पड़ा रहता है, घर में अगर आप दोस्तों दवाई नहीं खाते हैं फिर भी आपके घर में इधर उधर दवाई पड़ा रहता है, आपके तकिए के ऊपर में दवाई पड़ा रहता है, या फिर आप जहां सोते हैं आपके माथे की ओर दवाई पड़ा रहता है, पुराना दवाई, या विषय खाते हैं वह भी दवाई, तो दोस्तों यह गलती भूलकर मत करें। जिनके सर के ऊपर दवाई रहते हैं, जिनके सर के बगल में दवाई रहते हैं, जिनके बेड के ऊपर दवाई रहते हैं, उनके जीवन से कभी भी बीमारी साथ नहीं छोड़ती है। उनका जीवन में सदैव बीमारियां होते रहते हैं। उनका घर परिवार सदैव हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहते हैं। अगर आप भी इस परेशानियों से जीवन को जी रहे हैं तो अभी इस गलती को सुधार लीजिए। बेवजह बेफालतू का दवाई अपने घर में मत रखिए, उन्हें आप कहीं एक जगह साइड में रखें, इन्हीं में आपकी भलाई है। और भूलकर भी अपने सिरहाने के पास दवाई ना रखें, माथे के नीचे दवाई ना रखें, यानी कि खटिया के नीचे, पलंग की साइड में और चौकी के नीचे बिल्कुल भी दवाई ना रखें। जी हाँ, ऐसा करने पर दोस्तों आपका जीवन में कभी भी
बीमारी नहीं आएगी, और जो भी बीमारी है वह बिल्कुल ही आपसे जीवन से दूर चली जाएगी। आखिरी बात बता दें आपको, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण शायद उपाय है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिस्तर पर ही चाय पीते हैं, बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, बिस्तर पर ही कोई नाश्ता कर लेते हैं। बहुत गलत करते हैं। इसी काम से आप अपने जीवन में आलसी बन रहे हैं, इसी काम से आप अपने जीवन में नकारात्मक का शिकार हो रहे हैं, इसी कारण आप अपने जीवन में अपने कामों को बहुत ही पीछे छोड़ रहे हैं, इसी कारण अपने जीवन में आप कभी खुश नहीं रह पा रहे हैं। जी हाँ, यह काम को सबसे पहले करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा भयानक मोड़ आएगा जिनमें आप ऐसे गिरेंगे फिर दोबारा खड़ा नहीं हो पाएंगे। जी हाँ, इस गलती को कभी मत करिएगा। बिस्तर पर भूलकर भी आप चाय नाश्ता मत करिए, बिस्तर पर भूलकर भी आप खाना को मत खाइए। ऐसा करने पर आपके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी, कभी भी आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों आपके वह मंत्र के बारे में। कौन सा मंत्र पढ़ने पर आपके जीवन में बहुत जल्दी लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन दौलत की बरसात करवाएंगे। इस मंत्र को आप कहीं एकांत जगह पर जाकर बंद कमरे के अंदर ही पढ़ें 11 बार। जो मैं अभी पढ़ रहा हूं 11 बार, आप उन्हें उसी प्रकार पढ़िएगा, और 11 बार पढ़ने के बाद ही आप अपने जीवन में अपनी धन की कमी को बहुत ही जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। जी हाँ, इस मंत्र को जरूर ध्यान पूर्वक सुनिए। इस मंत्र को किसी को मत बताएं। इस मंत्र को सुनने से पहले, इस मंत्र को पढ़ने से पहले अपना पैर हाथ को धो लें, और अपने मुख में भी आप कोई गलत वचन ना बोलें, और अपने मुख से आप जो भी कुछ खाए पिए हैं उन्हें अभी के अभी थूक दें, और पानी से कुल्ला करके इस मंत्र को मेरे साथ साथ 11 बार बोलिए। तभी आपके जीवन में धन दौलत की कमी दूर हो पाएंगे। जी हाँ, और इस मंत्र को हल्के में मत लेना, लेकिन मंत्र जानने से पहले आप एक बार सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय का कमेंट बॉक्स में जरूर इस मंत्र को लिखें। जी हाँ, ओम नमः शिवाय एक बार आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अपने मन में आप ओम हम हनुमते नमः पहले 5 बार बोल के अपने मन को शुद्ध कर लें। जी हाँ, इस मंत्र को सबसे पहले बोले, ओम हम हनुमते नमः, 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 ओम हम हनुमते नमः। जी हाँ, इस मंत्र को आप 5 बार सबसे पहले बोलें। उसके बाद आप अपने मन में यह बोलें कि हे प्रभु, अपने इष्ट देवता का नाम लेकर हम अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत निराश हो चुके हैं। बाबा, जीवन से हार मान चुके हैं। हमारे जीवन में ना ही कुछ समझ आ रहा है, ना ही पैसा है, ना ही धन है, ना ही दौलत है, ना ही अच्छा गाड़ी है। हमारे सभी सपने टूट रहे हैं प्रभु। हमारे पैसों के ही कारण हमारे घर में खुशियां छिन रहे हैं। बाबा, आप हमें मार्गदर्शन करें, कुछ ऐसा चमत्कार करें प्रभु, ऐसा बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, जिनसे हम अपने जीवन में कोई भी काम को करें तो उनसे हमें बहुत सारा धन मिले, जिनसे अपने परिवार की खुशी को वापस ला पाए, अपने परिवार के बीच में खुशियों को भर सके, और उसी काम को हम करके अपने जीवन में अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बहुत ही बड़ा ज्ञान दे पाए। यह सभी अपनी जो होता है मन की बात प्रभु के सामने रख दे, और कहीं पर एक स्थान पर जगह जाकर बैठकर अपने मन में आप भगवान को याद करके अपनी दिल की बात को बताएं। भगवान को फील करें, महसूस करें, आंख बंद करके भगवान को अपने आंख बंद करके देखें। जी हाँ, अपने मन में भगवान को देखें, और भगवान को ऐसा लगे कि हाँ आप उसके सामने हैं और उससे कह रहे हैं। सच्चे दिल से अगर आप इस बात को बोल दिए तो यकीन मानिए आपका सभी कार्य उसी समय से संपूर्ण हो रहा शुरुआत हो जाएगा। जी हाँ, इस कार्य को सबसे पहले करें। अब बात करते हैं मंत्र के बारे में। दोस्तों, वह मंत्र यह है। दोस्तों, इस मंत्र को आप मेरे साथ 11 बार बोलिए। जी हाँ, मैं कभी आपको सामने 11 बार इस मंत्र को बोल रहा हूं, लेकिन आपको इस मंत्र को अपने घर में 108 बार बोलने हैं सच्चे दिल से। जी हाँ, शिव जी का यह मंत्र है, और इन्हें बोलने के बाद अपने जीवन में देखेंगे धन की कभी भी आपको कमी नहीं होगी। जी हाँ, धन प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न करके आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ, और इस मंत्र को आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाने के बाद, शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से, जी हाँ याद रहे, रुद्राक्ष की माला आप कहीं पर भी ले लीजिए, और रुद्राक्ष की माला के हाथ में लेकर
आप 108 माला, आप 108 बार इस मंत्र को अपने मन में बोलिएगा। मैं अभी आपके सामने 11 बार बोल रहा हूं और आप कम से कम मेरे साथ अभी 11 बार बोलिए। जी हाँ। ओम सोमेश्वराय नमः, 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 ओम सोमेश्वराय नमः। जय भोलेनाथ। सबका कल्याण करना प्रभु, सभी भक्तों का जीवन में इतना धन दौलत देना प्रभु कि जीवन उनका हमेशा प्रसन्न रहे, कभी भी उनका परिवार संकट में ना रहे। जय भोलेनाथ। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को आप अपने घर में 108 बार जरूर जाप करें। इस मंत्र को जाप करके सोमवार के दिन रुद्राक्ष की माला से आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में धन्यवाद गुरुजी लिखें। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आएंगे। जी हाँ, धन्यवाद दोस्तों।